Good morning students. Class 12th Mathematics Chapter 9 Differential Equation. Till now हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर लिया था. आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द फॉर्म टाइप 1 dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू. ध्यान दीजिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ p के साथ y होना जरूरी है. dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया q, वेयर p एंड q आर ईदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x. p और q या तो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे. इसमें हमने पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, and then solution is y into integrating factor equal to इंटीग्रेशन में q into integrating factor dx plus c. ये दो स्टेप हमें आने चाहिए. सबसे पहले ध्यान से देखिए, dy by dx plus p into y equal to q. p एंड q या तो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे. फिर निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन में p dx. फिर सोल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ये फर्स्ट टाइप है. सेकेंड टाइप में dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू. अगर dx बाई डी वाई है, ध्यान दीजिए, अगर x ऊपर है तो p के साथ x होना बहुत ज़रूरी है. तो dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर इधर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर p डी वाई. सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. यहाँ पर राइट में dx से इंटीग्रेट करना है, इधर लेफ्ट में dx से इंटीग्रेट करना है, और राइट में आपने dy से इंटीग्रेट करना है. तो इसमें हम निकालेंगे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी वाई. फिर सोल्यूशन क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x. ये एक्सरसाइज 7.5 का है. सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x. पहले आपने इसको कंपेयर करना है. देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, क्योंकि यहाँ y डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी y है, तो ये फॉर्म क्या बन गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया, q. दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको कंपेयर करा तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया, y के साथ वाली टर्म p है, p इक्वल टू आ गया 3, q कितना आ गया, राइट हैंड साइड e रेज टू पावर माइनस 2x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन में p dx, e रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स, ई रेज टू पावर कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x. फिर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. अब आप पुट करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, q की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इंटू ई रेज टू पावर 3x इक्वल टू q कितना है, ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर 3x dx. y इंटू ई रेज टू पावर 3x इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड, तो क्या होगा 3x माइनस 2x, कितना होगा 3x माइनस 2x dx. ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर x प्लस सी, वाई इंटू ई रेज टू पावर 3x इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस सी. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर है. दोबारा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. वाई से वाई कंपेयर, वाई से वाई कंपेयर, पी आ गया 3, क्यू आ गया ई रेज टू पावर माइनस 2x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, ई रेज टू पावर पी कितना है 3 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट के साथ लगता है x. सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. आपने y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेस सेम पावर एट 3x माइनस 2x ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर x प्लस सी. Question number first, solve differential equation and find the general solution. This question is very important.
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर कंपेयर किया, y के साथ y है तो p इक्वल टू कितना आ गया 2 एंड q इक्वल टू कितना आ गया साइन x। ठीक है जी। सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सोल्यूशन है। उससे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, ई रेज टू पावर पी कितना है हमारे पास 2 इंटू डी एक्स। यू नो कॉन्स्टेंट के साथ क्या लग जाता है एक्स। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस सोल्यूशन में पुट कर दो, पुट इन 1 y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू कितना है साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपका आइलेट रूल लगेगा। आइलेट रूल दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका फर्स्ट का, इंटीग्रेशन किसका सेकेंड का, होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में किया हुआ है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी। अब फर्स्ट की जगह साइन एक्स लगा दो, सेकेंड की जगह ई रेज टू पावर 2x इस फॉर्मूले में पुट कर दो। y ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, सेकंड फंक्शन ई पावर 2x है। इसको आइलेट वाले फॉर्मूले में पुट करिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका फर्स्ट का, इंटीग्रेशन किसका सेकंड का, होल इंटीग्रेशन। तो y इंटू ई पावर 2x, इधर क्या आ गया साइन एक्स। ई पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है ई पावर 2x, लेकिन यू नो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस इंटू ई पावर 2x का ई पावर 2x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। क्या आ गया y इंटू ई पावर 2x इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इस 2 को बाहर रख लिया, यह आ गया कोस एक्स इंटू ई पावर 2x। फिर दोबारा आइलेट लग गया 1 इंटू सेकेंड। अब 1 कोस एक्स है, सेकेंड ई पावर 2x है, y करते हैं इसको। इधर क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाय 2, फिर कोस एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ई पावर 2x सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो क्या बन गया y इंटू ई पावर 2x, इधर क्या आ गया साइन एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यह आ गया कोस एक्स इंटू ई पावर 2x और x के कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर 2x और x के कोफिशिएंट से क्या कर दो डिवाइड कर दीजिए। ओपन द ब्रैकेट साइन एक्स इंटू ई पावर 2x बाई 2, ये एक तो माइनस है, दोनों के साइन चेंज होंगे और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोस एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई 4 माइनस 2 टू द 4, इधर क्या आ गया साइन एक्स इंटू ई पावर 2x। अब आप देखिए यहीं से हमने इंटीग्रल स्टार्ट किया था साइन इंटू ई पावर 2x और फिर हम वही आ गई। अब दोबारा करूँगा फिर कोस इंटू ई आ जाएगा, फिर करेंगे साइन इंटू ई, इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन एक्स इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है वाई इंटू ई पावर 2x। तो यहाँ पर बाय इक्वेशन नंबर 2 से ये तो एज इट इज है ई पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस कोस एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई 4 माइनस 1 बाई 4, इस पूरे की वैल्यू क्या है यहाँ से y इंटू ई पावर 2x। अब इस टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे, y इंटू ई पावर 2x प्लस 1 बाई 4 y इंटू ई पावर 2x, यहाँ से ई पावर 2x कॉमन आ गया, साइन एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 4, इधर एलसीएम ले लिया 4y ई पावर 2x प्लस y ई पावर 2x इक्वल टू क्या आ गया ई पावर 2x, इधर एलसीएम 4 क्या आ गया 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 5y ई पावर 2x इक्वल टू ई पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये इसे वैल्यू कट गई प्लस c। ठीक है जी। अब आपने 5 को इधर ले आए, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। कंपेयर करते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स है, y यहाँ पर है, तो बेटे p y का कोफिशिएंट है, तो p क्या हो गया यहाँ पर 1 बाय एक्स, और q क्या है, राइट हैंड साइड है x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला स्टेप हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन में p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन में p कितना है 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, e से log कैंसिल क्या होता है x, e से log कैंसिल क्या होता है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरे पास x। अब मुझे क्या निकालना है सोल्यूशन, सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू एक्स, q कितना है x स्क्वायर इंटू एक्स dx, y इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या बन गया एक्स 4 बाय 4 प्लस सी। ये आपने किया हुआ है इंटीग्रेशन में, फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है जी, दोबारा देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू से हमने इसको कंपेयर कर लिया। y का कोफिशिएंट हमारा p है, तो p इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय एक्स, और राइट हैंड साइड वाला q है, q इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन में p dx, p की वैल्यू पुट की, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, e से log कैंसिल क्या आ गया x, तो इक्वेशन सोल्यूशन में पुट कर दो। सोल्यूशन क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, q की वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4 बाय 4 प्लस सी। ठीक है बेटे, आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है अपनी नोटबुक पे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके बेटे।